अब देखिए, सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बयान पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। आखिर पूरा विवाद क्या है और किसने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे, ये कुछ नहीं है। इसके अलावा हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अब इन सब परिस्थितियों में भी अगर इधर उधर की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी या इमरान मसूद, तो इससे साफ है कि वो चर्चा नहीं करना चाहते, वो केवल सदन को हंगामा में से बाधित करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं के बयान का हमको लगता है निंदा होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का आचरण अत्यधिक घटिया है। जिस व्यक्ति ने इतने दिनों तक अनिश्चितकालीन अनशन किया, छात्रों की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से बुलंद किया, उस आंदोलन के अंदर घुस करके कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने, आपियों ने, इन लोगों ने अराजकता पैदा करने की कोशिश की। सियासत में अक्सर सवाल सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि नेताओं के अपने ही बयानों पर उठते हैं। एक तरफ नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन में खड़ी दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद वांगचुक को अन्ना पार्ट 2 बता रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं रह जाता है बल्कि कांग्रेस पार्टी के कथनी और करनी पर भी उठता है। यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पर हमलावर है। नहीं, कल तक इमरान मसूद सोनम वांगचुक की दुहाई दे रहे थे। 26 दिन से जिन्होंने अनशन किया, तो इस बात के लिए तो नहीं कि सरकार ने पहल किया, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी, जितेंद्र जी, उनके पास गए, उनसे वार्ता किया कि सरकार ये कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं, डे टू डे सुनवाई होगी, जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अब एक स्ट्रिंजेंट कानून लाने के लिए उन्होंने कहा आज हम कैबिनेट में विचार करेंगे और अगले सप्ताह ही उस कानून को पास कराएंगे। तो सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। का आचरण अत्यधिक घटिया है। जिस व्यक्ति ने इतने दिनों तक अनिश्चितकालीन अनशन किया, छात्रों की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से बुलंद किया, उस आंदोलन के अंदर घुस करके कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने, आपियों ने, इन लोगों ने अराजकता पैदा करने की कोशिश की और जो परिस्थिति शांतिपूर्ण ढंग से निपट सकती थी उसको इन लोगों ने शांति भंग की अवस्था में ले जाने का काम किया है। तो कांग्रेस बहुत बुरे दुर्दिन देखेगी आने वाले समय में। सपा बहुत बुरा हाल होगा, आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है ही। तो यह सब अपना राजनीतिक भविष्य मान के चले कि अंधकार में रहने वाला देश के युवाओं का, देशवासियों का विश्वास भाजपा पर है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर। ये ऐसे ही लोग हैं, चाहते हैं बुद्धिमान आदमी मर जाए, तो बुद्धिमान आदमी नहीं रहेगा तो बुद्धू बना के अपना सत्ता में आएंगे। तो इसलिए बुद्धिमान आदमी अपना फैसला लेता है। ऐसे नेताओं के बयान का हमको लगता है निंदा होनी चाहिए। इमरान मसूद के इस बयान के बाद सियासी घमासान सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहा। उनके एक बयान ने कांग्रेस की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निशाने पर सिर्फ इमरान मसूद नहीं बल्कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस भी है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब पार्टी एक तरफ सोनम वांगचुक के आंदोलन के साथ खड़ी होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ उनके ही सांसद की ऐसी टिप्पणी आखिर किस संदेश की ओर इशारा कर रही है। सोनम वांगचुक से बात की, सोनम वांगचुक का फास्ट खुलवाया, पूरा देश इसके लिए खुश है। सोनम वांगचुक की मांग की पार्लियामेंट में चर्चा हो, तो पार्लियामेंट की चर्चा से भी राहुल गांधी भाग रहे हैं और उन्होंने अपने नेता इमरान मसूद को बोला है कि सोनम वांगचुक को गालियां दे, अपमानित करे। और सोनम वांगचुक को अपमानित करने वाले बयान इमरान मसूद ने दिए। बोला है सोनम वांगचुक डील मेकर है, डील कर दिया। उनकी तुलना अन्ना हजारे से करते हुए दोनों अन्ना हजारे और सोनम वांगचुक की जो है अपमान के शब्द बोले। अब क्या सीजेपी इसका समर्थन करती है? क्या अभिजीत दिपके और सीजेपी इसको कंडेम करेंगे? कांग्रेस का कंधा लेकर, जिस कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए और बेशर्मी से कभी एंटी कॉपिंग लॉ नहीं लाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं लाया, आज प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, सख्त कानून की बात की, स्टूडेंट्स के हितों की बात की, तो कांग्रेस पार्टी केवल अपने ईगो को ऊपर रखते हुए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीजेपी इसको क्रेडिट ना मिले, सोनम वांगचुक को क्रेडिट ना मिले, इसके लिए वो उनको गालियां दे रही है।
देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है इमरान मसूद जी का यह बयान। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं कहता हूं कि अभी भी युवा चेत जाएं, उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को केवल भारतीय जनता पार्टी पर लगा सकती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो संदेश दिया है, उन्होंने साथ ही साथ कल देर रात 12 बजे उन्होंने संदेश दिया कि कैबिनेट एक ऐसा बिल पास करेगी कि आगे आने वाले भविष्य में भी पेपर लीक को लेकर कोई भी इस तरह की घटना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। एक ऐसा कड़ा कानून लाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक जी, सियासत में बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वे पार्टी की सोच और रणनीति के भी संदेश देते हैं। ऐसे में इमरान मसूद के इस बयान ने कांग्रेस को असहज स्थिति में लाकर खड़ा किया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इसे एक सांसद की निजी राय बताकर आगे बढ़ जाती है या फिर इस पर अपने आधिकारिक स्थिति भी स्पष्ट करती है।